एक समय की बात है। दो परियां पृथ्वी पर एक जादुई घड़ा लेकर आईं। उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वे ये घड़ा किसी ऐसे इंसान को दें जिसका दिल सच्चा और नेक हो। लेकिन ऐसा इंसान ढूंढना आसान नहीं था। एक परी ने थक कर कहा, हम कब ऐसे इंसान को ढूंढ पाएंगे? दूसरी परी मुस्कुराकर बोली, चिंता मत करो, शायद हम सही जगह पर पहुंच चुके हैं। वो देखो नीचे। नीचे एक लड़की थी, पिक्सी। वो बहुत सुंदर थी और उसका दिल भी बहुत अच्छा था। वो हमेशा दूसरों की मदद करती और अपनी चीजें बांटती थी। परियों ने सोचा कि उसे थोड़ा और परखा जाए। एक दिन पिक्सी पानी का घड़ा लेकर घर जा रही थी। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो प्यास से परेशान थी। पिक्सी ने तुरंत अपना पानी उसे पिला दिया। परियां प्रभावित हुई, लेकिन उन्होंने सोचा अब इसके पास खुद के लिए पानी नहीं बचेगा, शायद अब ये किसी और की मदद नहीं कर पाएगी। लेकिन कुछ ही दूर जाने पर पिक्सी को एक प्यासा और घायल कुत्ता मिला। उसने बिना सोचे अपना बचा हुआ पानी भी उसे पिला दिया। अब परियां पूरी तरह आश्वस्त हो गईं। वे तुरंत उसके सामने प्रकट हुईं। पिक्सी पहले तो डर गई, लेकिन परियों ने उसे सब कुछ बताया और जादुई घड़ा उसे दे दिया। ये घड़ा हमेशा तुम्हारी मदद करेगा, क्योंकि तुम दूसरों की मदद करती हो। जब पिक्सी ने अपने खाली घड़े में देखा तो वो अपने आप पानी से भर गया। वो खुशी से झूम उठी और घड़ा लेकर घर पहुंची। शुरुआत में उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब घड़े ने खुद ही काम करना शुरू कर दिया, खाना बनाना, घर साफ करना, तो सब हैरान रह गए। धीरे धीरे पिक्सी ने उस घड़े की मदद से पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। वो गरीबों को खाना देती, बीमारों की मदद करती और जो बच जाता उसे बाजार में बेचकर सबके लिए कमाई का जरिया बनाती। उसका गांव खुशहाल और प्रसिद्ध हो गया। एक दिन एक राजकुमार नोआ ये सब देखने आया। उसने पिक्सी की सादगी और नेकदिली देखी और उसे पसंद करने लगा। कुछ समय बाद उसने पिक्सी से शादी का प्रस्ताव रखा और उसके परिवार ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। पिक्सी महल में भी वैसी ही रही, दयालु, सरल और मददगार। लेकिन महल के दो लालची मंत्री उससे जलने लगे। उन्होंने राजकुमार को बहकाकर पिक्सी के खिलाफ साजिश रची और बेगुनाह पिक्सी को महल से निकाल दिया गया। पिक्सी का दिल टूट गया, लेकिन इस बार जादुई घड़ा चुप नहीं रहा। रात को वो एक डरावने रूप में उन मंत्रियों के पास गया और उन्हें डराकर सच्चाई उगलवा ली। अगले दिन मंत्रियों ने राजकुमार के सामने सब सच बता दिया। राजकुमार को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तुरंत पिक्सी के पास गया और उससे माफी मांगी। पिक्सी ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि उसका दिल बहुत साफ था। फिर वो वापस महल गई और इस बार पहले से भी ज्यादा सम्मान और प्यार के साथ। जादुई घड़ा, पिक्सी और राजकुमार ने मिलकर न केवल गांव बल्कि पूरे राज्य को खुशहाल बना दिया।